युद्ध के 20वें दिन हर ओर आई तबाही। ईरान में दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजराइल का हमला। कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर ईरान का पलटवार। बौखलाए ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर दागी मिसाइलें। कुवैत की 2 तेल रिफाइनरियों पर भी ड्रोन हमला। इजराइल भी सुलग रहा है ईरान की मिसाइलों से। देख लीजिए इस जंग से कैसे बर्बाद हो रहा है यूरोप। कतर में गैस फील्ड पर हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यूरोप में गैस की कीमतों में 30% की भारी बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। दुनिया की इस तबाही के बीच सबको याद आए मोदी। ईरान युद्ध में भारत का सबसे बड़ा उलटफेर। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र पांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध का आज 20वां दिन है, लेकिन सच मायने में कहूं दोस्तों तो आज का दिन पूरी दुनिया के लिए सबसे भारी है, सबसे भारी है। वर्ल्ड वॉर 3, इस बात को याद करके कुछ सोचने या डरने सहमने इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। आज का दिन वास्तव में तबाही का दिन है। अभी तक युद्ध से दिक्कतें तो हो रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज जो दिक्कतें पैदा हुई है दोस्तों, यकीन मानिए अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया का अगर आधा हिस्सा अंधकार में डूब जाए तो भी आप ये मत सोचिएगा कि चेतावनी नहीं मिली। बहुत बुरी हालत है दोस्तों। पहली बार जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से पूरी दुनिया को जाता है, उस पर हमला हुआ है आज का दिन वास्तव में दोस्तों। और ऐसे मौके पर कैसे भारत की तरफ से बहुत बड़ा उलटफेर किया गया। मैंने तो अभी आपको ट्रेलर में कुछ विजुअल दिखाए दोस्तों, लेकिन असली खबर आपको दिखाता हूं। और इस तबाही के बीच कैसे डोनाल्ड ट्रंप मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। यह कहने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ट्रंप की स्थिति सांप छुछुंदर जैसी हो गई है। समझ ही में नहीं आ रहा वो चाहते क्या है। और ऐसे मौके पर दोस्तों जब तबाही चारों ओर है तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी याद आ रहे हैं, आज इसकी भी दिलचस्प कहानी दिखाऊंगा, कुछ विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको खबर सीधे सीधे समझ में आ सके। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहां जिस शक्ति की पूजा हो रही है ना, वो तबाही की ओर लोगों को ले जाने वाला है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। एक कमेंट तो बनता है। आज जय माता दी, एक दूसरे से संवाद का सिलसिला भी होगा दोस्तों। जय माता दी यही लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर आज प्रथमा नवरात्रि के उसका मंत्र हमने अपलोड किया है, तो आप जाकर देखिएगा। HB मेलोडी पर आपका स्नेह मिलता है। HB शॉर्ट्स में छोटी छोटी खबरें वो हमने लगाना शुरू किया है दोस्तों, 2 से 5 मिनट में, तो वो भी देखिएगा। कमेंट में भी पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। इस 3 विंडो को देख करके ना पूरी दुनिया में दहशत है, पूरी दुनिया। सबसे पहले ईरान पर अमेरिका और इजराइल दोनों ने दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला किया है, सबसे बड़े। अब अमेरिका तो कुछ समझिए, उसे लग रहा है समझ ही में नहीं आ रहा कैसे हराएं, कैसे मारें। इजराइल तो मारने को बेताब है। अब गैस फील्ड पर हमला हुआ, पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा। ईरान कैसे छोड़ दे। ईरान ने पलटवार करते हुए कतर में दुनिया का जो सबसे बड़ा एलएनजी का फील्ड है उस पर हमला कर दिया उसने। उसके बाद सऊदी अरब की सबसे बड़ी जो कंपनी है रिफाइनरी की, अरामको, वहां पर हमला किया। ये 3 विजुअल आपको दिखा रहा हूं। दहशत में है पूरी दुनिया। यूरोप दहशत में, अमेरिका दहशत में है,
भारत तक भी इसकी आंच पहुंच सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी भले फर्क ना पता चल रहा हो। अब ऐसे मौके में दोस्तों मैं आपको 4 विंडो दिखाता हूं। ये 4 विंडो बड़ा गजब है, बहुत मेहनत से तैयार किया है। जब चारों ओर तबाही है, सर्वनाश, विध्वंस की निशानी है, प्रधानमंत्री मोदी आज भी याद आ रहे हैं। इस 4 विंडो में क्या है मैं बताता हूं। बिल्कुल एक लेटेस्ट खबर है। रूस के विदेश मंत्रालय ने खुल करके कहा है कि भारत ही इस युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता है। देखिए होता क्या है, कहते तो हैं सारे लोग, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि ऐसा ना हो कि 2 लोग युद्ध कर रहे हैं, हम बीच में घुसे, अब दोनों एक दूसरे को छोड़ के हम पे ही टूट पड़े। ऐसा तो नहीं होना है ना। लेकिन ये जो मांग उठ रही है ना, इसका बड़ा रणनीतिक महत्व है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी महत्व के कारण जो मैं कहता हूं ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ जाते हैं, और अभी मैं आखिर में आपको बयान सुनाऊंगा, वो इसी वजह से होता है। ईरान भी डरता है कि दुनिया के एक एक देश प्रधानमंत्री मोदी को याद कर रहे हैं। अमेरिका याद करता है, रूस याद करता है, इजराइल याद करता है, हर कोई। हम क्यों पीछे रहे? इस 4 विंडो में क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये भारत के लिए गर्व का पल है दोस्तों। पहले विंडो में यूएई के जो पहले राजदूत है, मैंने सबका ट्रांसलेशन भी लगा दिया, उन्होंने कहा था ट्रंप कि भैया मोदी जी ही खत्म कर सकते हैं। दूसरे विंडो में अमेरिकन कर्नल डगलस मैकग्रेगर, उसका फिर बयान सुना रहा हूं, जो कहते हैं कि ट्रंप एक कॉल करें और मोदी जी को युद्ध रुक जाएगा। तीसरे में फिनलैंड के राष्ट्रपति जो यही बात कहते हैं, और चौथे में रूस का बयान। एक बार बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, फुल विंडो में। Narendra Modi enjoys a good respect in our country, not only among the leaders, but among the people as well, and the business community as well. So I am totally confident that one phone call from Mr. Modi to the counterparts in Iran and Israel can solve this issue, can end up this issue. I think you have to find an intermediary, first of all, someone who is not part of the problem. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. We need a ceasefire. So I'm just wondering whether, the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. साथियों, ये जो विंडो बनाता हूं ना, इसे बार बार दिखाइएगा, देखिएगा। भारत के खिलाफ जो नैरेटिव फैलाते हैं ना, उनके लिए भी जरूरी है। बल्कि आप चाहें तो इस वीडियो का ये हिस्सा काट करके आप लगाइए और हर जगह वायरल कीजिए। मेरा ये हिस्सा इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि समझ में आए कि प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध में कहां खड़े हैं और भारत की स्थिति कितनी मजबूत है। अब सवाल है कि पूरी दुनिया भारत के पीछे क्यों पड़ी है कि भारत कुछ करे, मोदी जी से क्यों इतनी उम्मीद है। उसके लिए आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, होश उड़ जाएंगे। दुनिया के लिए यह 8वां आश्चर्य है। अब आप समझ लीजिए इसमें क्या है। आप देखिए, युद्ध शुरू होने के बाद हर देश में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, रॉकेट की गति से भाग रहे हैं, मिसाइल की तरह। देख रहे हैं? अब लाओस में 33%, ऑस्ट्रेलिया में 32.5%, वियतनाम में, पाकिस्तान में 25%, यूएसए वहां भी 23.5%, कंबोडिया, कनाडा, जर्मनी, कोई नहीं बचा है। चाइना तक में 10.5%, फ्रांस में, जापान तक में, और भारत कहां है? 0। लोगों को लगता होगा ना कि यार ये मोदी जी हैं क्या, चल कैसे रहा है, पैसे की कोई कमी तो भारत में तो नहीं है। मोदी जी तो कोई ऑयल बॉन्ड लिया है क्या? नहीं लिया, बल्कि ऑयल बॉन्ड का पैसा चुका दिया। अभी मैं देख रहा था, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इसीलिए लोगों का विश्वास है। और मैं गैस की भी चीज दिखाता हूं आपको, ये भी आपको 3 विंडो में दिखा रहा हूं। आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों ये विंडो मजा आता होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। 3 विंडो में क्या है? गैस के दाम, ये जो रिफाइनरी और गैस प्लांट में आग लगी है ना, उसकी वजह से आज की खबर बता रहा हूं, यूरोप में 35% गैस की कीमत बढ़ गई, ऐतिहासिक। अमेरिका में अधिकतम लेवल तक पहुंच रहा है,
2023 के हाईएस्ट लेवल को छू गया है। और भारत कहां खड़ा है, जरा दाम देखिए, सबसे ऊपर, सबसे कम में है। सबसे कम में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत कितनी कम है देख लीजिए। सारे बड़े बड़े यूएसए, जर्मनी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सबसे तुलना कर दिया। इसीलिए मोदी के प्रति लोगों का एक रुझान है दोस्तों। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? सिर्फ गाली, सिर्फ भ्रम। खड़गे साहब क्या कर रहे हैं, पूरी कांग्रेसी मंडली क्या कर रही है? ऐसे मौके पर कांग्रेस के ही दो बड़े दिग्गज सामने आए, सांसद हैं दोनों, करारा तमाचा जड़ा है राहुल के लिए। दोनों के देखिए आप, शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा है कि जो भारत का साइलेंस है वेस्ट एशिया पर, यह कोई मोरल सरेंडर नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी निभा रहे हैं जिससे भारत को लाभ हो रहा है। और वहीं मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, डूइंग द राइट थिंग। सरकार बहुत अच्छा कर रही है। कम से कम राहुल गांधी को इन्हीं दोनों से जाकर एक ट्यूशन ले लेना चाहिए। ये बड़ी बात है दोस्तों। अब मैं जरा आपको कुछ खबरें, बड़ी बड़ी खबरें एक बार एक झलक दिखा देता हूं, फिर लास्ट में आपको भारत के रोल के बारे में भी बताऊंगा, भारत ने कितना बड़ा काम कर दिया आज। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों, आप देख लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला कर दिया है। यह ईरान का विशाल पार्स गैस फील्ड है और यह पहली बार है दोस्तों जब खाड़ी क्षेत्र में ईरान के ऊर्जा ढांचे को सीधा निशाना बनाया गया। और जो ईरान का स्टेट मीडिया है उसने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यह हमला किया है, दोनों ने। और यह जो पार्स गैस फील्ड है ना, खास बात क्या है, इसमें ईरान और कतर दोनों की हिस्सेदारी है। आप समझिए इस बात को। ईरान की फर्स्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार हमले में गैस टैंक और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन यह बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है, आप जरा इसको भी समझिए। यह साउथ पार्स गैस फील्ड क्या है, विश्व का 30% गैस भंडार यही मौजूद है। 9,700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ईरान का हिस्सा 3700 वर्ग किलोमीटर और कतर का हिस्सा 6000 वर्ग किलोमीटर है। 30% वैश्विक भंडार और ईरान के कुल गैस उत्पादन का 70-75% हिस्सा इसी फील्ड से आता है। यह रीड है, उसी पर हमला किया है। ईरान एकदम से भड़क उठा। अब देखिए, ईरान का मैं बार बार आज भी सुबह बताया दोस्तों कि ईरान बार बार कह रहा है कि भैया हमने अभी नए वाले मिसाइल निकाले नहीं है। उसने आज ताबड़तोड़ रात में हमले किए हैं दोस्तों। कतर से लेकर सऊदी अरब, ड्रोन, मिसाइल, जो चीजें सब छोड़ दिया। एक तरीके से मैं कहूं तो आज की रात जो थी कयामत की रात थी और आने वाला समय कितना खतरनाक हो सकता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जैसे देखिए क्या किया, कतर में दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है दोस्तों, उस पर ईरान ने हमला किया। ये रास लफान है जहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में संयंत्र में भारी आग लग गई, भारी नुकसान पहुंचा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी उत्पादन और निर्यात का केंद्र है। यहां से विश्व को 20-30% एलएनजी की आपूर्ति होती है। अब इससे पूरी दुनिया परेशान है। क्यों, जरा इस बात को समझिए। यह कतर की राजधानी दोहा से 80 किलोमीटर दूर है, 295 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। हर साल 77 मिलियन टन एलएनजी का उत्पादन होता है। इसे कैसे समझे मैं बता देता हूं। जो दुनिया का उत्पादन होता है उसका 20% एलएनजी यहीं से होता है। 20% का मतलब यह हुआ दोस्तों कि दुनिया में जो हर 5 में से 1 एलएनजी सप्लाई कतर से आती। इस तरीके से समझिए। अब जैसे ही पता चला जो कच्चे तेल की कीमत है वो एकदम रॉकेट की गति से बढ़ने लगी, $110 प्रति बैरल पार हो गई। पूरा यूरोप प्रभावित होने वाला है दोस्तों। चीन, भारत, कोरिया, जापान, पाकिस्तान, सब जगह। आप समझ लीजिए। अभी मैं भारत की कहानी भी बता देता हूं। और ईरान ने सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब में भी पलटवार किया। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी है अरामको रिफाइनरी,
वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके बाद कुवैत में भी हमला किया। आपको बता दूं 2 रिफाइनरी में हमला किया है दोस्तों। ये जो हमला हुआ है दोस्तों, पलटवार हुआ है और दुनिया के बड़े बड़े संयंत्रों पे इससे असर तो पड़ेगा। अब देखिए इसकी चौतरफा निंदा हो रही है। भाई फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्रंप से बात की, कहा कि ये ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात ने भी, ओमान जैसे खाड़ी देश ने इस हमले की निंदा की है। अब जैसे ये निंदा शुरू हुई, ट्रंप को समझ में आ गया कि पहले ही फंसे में, एक तो मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही फंसे में अपनी रणनीति में, अब यहां और फंसने की गुंजाइश। अमेरिका में भी असर पड़ा है, अब समझ लीजिए। अब ये भाग खड़े हुए, बोले हम नहीं मारे, ये तो इजराइल मारा है। इजराइल ने कहा हमने तो मिलकर किया। ट्रंप कह रहे हैं हमको नहीं पता था। अब देखिए ट्रंप इसके बाद कह रहे हैं कि अब हम जो पार्स गैस फील्ड है हम हमला नहीं करेंगे उस पर। ये भाग रहे हैं। अब समझिए इनको डर लग रहा है, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस युद्ध से निकलेंगे। ईरान तो ऑलरेडी मर रहा है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आप इनका वो देखिए, सोशल मीडिया पर डाला है, इसमें लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इजराइल ने गुस्से में कर दिया होगा, हमको नहीं पता था। अरे बिना आपकी जानकारी के इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है क्या? इजराइल के अधिकारी भी बता रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आज स्थिति सांप छुछुंदर जैसी है दोस्तों। मैं बता दूं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा, उनको आकलन ही नहीं था कि ईरान इस हद तक जा सकता है, जबकि ईरान लगातार कह रहा है। और इस वाकये से दोस्तों तेल गैस की कीमतों में पूरी दुनिया में आग लग गई है। पूरी दुनिया में कोई बचा नहीं है। बाजार बहुत बुरी तरह से गिरा है। अभी इसके असर आपको आने वाले 2-3 दिन में दिखाई पड़ेंगे, ज्यादा दूर नहीं, आज ही बल्कि असर पड़ गया है। और कितना व्यापक असर पड़ा है मैं दिखाऊं। पहले आप देखिए, ये जो कतर का गैस जाता है ना दोस्तों, देखिए भारत पे भी बड़ा असर पड़ेगा। मैं बता दूं, एक तो होता है सुरक्षित रास्ते से ले आना, जब वहां है ही नहीं, कतर ने 0 कर दिया प्रोडक्शन। आप देखिए सबसे अधिक चाइना मंगवाता है, ये 2025 के आंकड़े दे रहा हूं, उसके बाद भारत ही है, फिर बाकी देश है। यानी भारत पे भी बड़ा असर पड़ने वाला है, बड़ा व्यापक असर पड़ने वाला है। अभी कीमतें बढ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, यूरोप में तो 35% तक कीमत बढ़ गई है। मैंने आपको 3 विंडो दिखाया था, अमेरिका में कीमत अधिकतम लेवल पर पहुंच गया है। और अब वॉर किस लेवल पे जा रहा है जरा उसकी भी झलक दिखाता हूं। सऊदी अरब ने खुलकर कह दिया है कि आपने हमारे सब्र का इम्तिहान ले लिया है, अब हमें भी हथियार चलाना आता है, हम भी इस चीज पर फैसला कर सकते हैं। बाकायदा दोस्तों इस्लामिक देश जितने हैं, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, तमाम देश, पाकिस्तान को भगा दिया है। इन लोगों ने एक बैठक की, इन लोगों ने कहा कि नहीं भैया अब और नहीं, एक तरीके से अल्टीमेटम दिया। मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं। इसका मतलब है युद्ध रुकने वाला तो नहीं दिख रहा है, युद्ध और बढ़ने वाला है। और इस युद्ध की हालत क्या है दोस्तों, जरा उसकी भी तस्वीर दिखाता हूं। अब देखिए ये आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं 18 मार्च तक का, आज है 19 तारीख यानी कल तक का। 2500 करीब करीब लोग मर चुके हैं, 2455 लोग, ये तो आंकड़े हैं। आप देखिए सिर्फ ईरान में 1444 लोग मर चुके हैं, इजराइल में 17 लोग, अमेरिकी सैनिक 13 मारे जा चुके हैं, फ्रांसीसी सैनिक 1 मारा जा चुका है। और तबाही के बीच एक अच्छी खबर आपको बताता हूं, कैसे भारत पलट देता है पूरे गेम को। जो मैंने अभी शुरू में आपको 4 विंडो दिखाया था ना, अब देखिए इसे। भारत में ईरान के जो उप राजदूत हैं मोहम्मद जवाद हुसैनी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत भैया हमारा फ्रेंड है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आपको कल भी दिखाया था ना दोस्तों, 22 जहाज थे, 3 आ गए, सारे बोल रहे हैं अब कैसे आएंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम हर जहाज को पार कराने में पूरी की पूरी मदद करने वाले हैं। मैं इनका एक बयान सुनाता हूं, आप देखिए, जिसमें ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेजेस्कियन के बीच बातचीत हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम दोनों की जड़ें एक है, हम दोस्त हैं, अगर कोई भारत में कष्ट होगा तो हम उसको ठीक करेंगे। आप सुनिए बयान।
See PM Modi with Excellency Pezeshkian, they discussed the issues, and we showed our sincere, we can say, view toward the Indians that to let these ships to pass safely through this strait, because we believe if there is a pain in the India, or the people are in pain, it is the pain of the Iranian people. We are the same, I can say, generation. We have the same roots. We don't want this to cause any problem for the Indian people or Indian government. मोहम्मद जवाद हुसैनी जो उप राजदूत हैं दोस्तों, एक और बयान सुनाता हूं। ये साफ साफ कहते हैं, मैंने ट्रांसलेशन जानबूझकर लगा दिया। ये कहते हैं कि हम भारतीयों के जहाज को और बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनके जहाजों की सुरक्षित वापसी हो, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई अनहोनी ना हो इसका भी ध्यान रख रहे हैं। एक और बयान सुनाता हूं। Definitely, we do the same gestures we had, because we, as I told you, this is the matter of the time, because the situation in the region is very difficult at this time. We are still under attack by the Americans, even in the Persian Gulf, and we have to consider some kind of measures for the safe passage of all the vessels, including the Indians. We don't want to risk any incident which is unwanted. एक बात तो मैं साफ साफ देखता हूं दोस्तों, जहां चारों ओर तबाही ही तबाही है, विध्वंस है, वहां उम्मीद की एक किरण भारत से ही नजर आती है, चारों ओर से। चाहे इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें, अमेरिका के, मैंने जो 4 विंडो दिखाया इसीलिए दिखाया दोस्तों। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे बड़ा विश्वगुरु बनते हो, जाओ करो। अरे ऐसे ही कैसे कर लें? प्रधानमंत्री मोदी की एक नीति है, बेवजह टांग नहीं अड़ाना। वो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती हम थोड़ी ना वहां पे चौधरी बनने चले जाएंगे, ये नहीं है संभव। हम अपने हितों का ख्याल रखेंगे, यही उनकी नीति है। मुझे लगता है दोस्तों आप भी सहमत होंगे। अगर आप असहमत भी हो आप विचारों से, तो जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी नई कहानियां और मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। मेरा निवेदन है कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा। एक तो जय माता दी यही लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। 1 मिलियन में बहुत कम बचा है, नवरात्रि में थोड़ा आप सहयोग और आशीर्वाद देंगे तो ज़रूर पूरा होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें। साथ ही HB शॉर्ट्स इस चैनल से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।